प्रगति मैदान के पुस्तक मेले में इस समय मौजूद हूँ मैं। दिल्ली के प्रगति मैदान विश्व पुस्तक मेला। और एंट्री करने के बाद इस तरीके से प्रॉपर आपको मतलब कि लाइन लगाने की व्यवस्था की गई है। हालांकि भीड़ नहीं है वैसे, अभी अंदर चलने के बाद मालूम चलेगा कि कितनी भीड़ है, लेकिन रेलिंग लगा दी गई है ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो। एंट्री गेट पे आपको टिकट लेना है। सारे टिकट्स ऑनलाइन बुक होते हैं, आप पेटीएम पे जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। 20 रुपये है, बच्चों के लिए 10 रुपये। और सामने सिक्योरिटी चेकअप रूम है, वहाँ सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद हम अंदर जाएंगे। और फिर 1 से 5 जो मुझे जानकारी है कि हॉल नंबर 1 से 5 में बुक फेयर लगा हुआ है, तो फिर हम वहाँ पे चलेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें बड़े बड़े कटआउट्स हर जगह आपको मिल ही जाते हैं, यहाँ भी एज यूजुअल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और पुरुषों का रास्ता इधर से। और यहाँ पर एंट्री गेट पर माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटोग्राफ और इनका कोटेशन लिखा हुआ है, द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ आवर लैंग्वेज इज दैट थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स which are different from each other but are mutually integrated, many languages one expression। very good प्राइम मिनिस्टर जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम ये प्रवेश कर चुके हैं हॉल में। और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स और एक तरीके से ग्लैम्पस टाइप का लगा हुआ है यहाँ पे। ये बेसिकली आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सभी जो स्टॉल्स अंदर लगे उनके एक छोटे स्टॉल्स यहाँ पर हैं। आप यूपीएससी वाले को भी लिखे अलग लगा रखा है इन लोगों ने, हर बार लगाते हैं वैसे ये। तो चलिए सबसे पहले मैं चलूँगा नेशनल बुक ट्रस्ट वाले स्टॉल पे, क्योंकि यहीं पे कुछ मिल सकता है जो मैं ढूंढने आया हूँ। आइए चलते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के स्टॉल पे, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत। चलिए। पुस्तक मेले में मैं बड़े उम्मीद से आया था कि नेहरू जी के संबंधित कुछ साहित्य खरीदूंगा, कुछ किताबें खरीदूंगा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि नेशनल बुक ट्रस्ट, मैं कैटलॉग पढ़ के आया था, मुझे अमुक किताबें खरीदनी है नेहरू जी की, और एनबीटी के स्टोर्स में वो किताबें हैं ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित किताब लगभग मतलब आपके मान के चलिए किसी स्टॉल पे आपको नहीं मिलेगी। अब ऐसा क्यों किया गया है मैं तो नहीं जानता हूँ। मैंने अंदर जो सेलर्स थे, जो वेंडर्स बैठे हुए, मैंने उनसे पूछा भी यार जवाहरलाल नेहरू जी की किताबें क्यों नहीं आ रही हैं। उन्होंने कहा साहब देखो कुछ ऊपर से हो रहा है, इस वजह से नेहरू जी की किताबें छपना बंद हो गई हैं, जो पुराना स्टॉक है वही मिलता है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तो सब प्राइवेट वेंडर्स के पास जाते हैं। तो लगभग मैं हिंदी के सारे विक्रेताओं के पास गया, जितना मैं पहुंच पाया। हालांकि बहुत बड़ा मंडप है, तक कुछ जगह छूट गई हो मुझसे, लेकिन मैंने प्रयास किया कि मैं हर स्टॉल पहुंच पाऊं। और जितना मैं पहुंच पाया, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित किताबें हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं। अंग्रेजी वाले स्टॉल में तो गया ही नहीं, इसलिए वहाँ के क्या हालात हैं वो बता नहीं पाऊँगा मैं आपको। एक बात और, प्रधानमंत्री मोदी जी की किताबें भर भर के उपलब्ध हैं हर स्टॉल पे। आप किसी भी स्टॉल पे जाइए, वहाँ पर आपको प्रधानमंत्री से संबंधित सभी किताबें आपको मिल जाएंगी। मन की बात का 100वां एपिसोड, इतनी मोटी सी किताब। मैंने एक फोटोग्राफ वहाँ क्लिक किया एक स्टॉल पे, कुछ प्रेरक किताबें, इसमें सारी किताबें मोदी जी की थी और किसी कोई किताब नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जवाहरलाल नेहरू से संबंधित किताबें इस बार बुक फेयर में आपको नहीं मिलेंगी। आप लोग जाकर ढूंढ लीजिए, अगर जवाहरलाल नेहरू से संबंधित किताबें मिल जाएँ मुझे बताइए और मुझे गलत साबित कर लीजिए। हाँ, किताबें कुछ मिली मुझे, जैसे जवाहरलाल नेहरू की 100 गलतियाँ, जवाहरलाल नेहरू की 151 गलतियाँ, जवाहरलाल नेहरू का ये फलाना ये ढिमाका, मतलब जो उनको डिफेम करने वाली किताबें हैं वो आपको मिल जाएंगी। जो उनका वास्तविक साहित्य है, जो उनका वास्तविक लेख है, वो आपको नहीं मिलेगा। कई देशों के अब देखिए स्टॉल्स लगे हुए हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और आप इधर देखेंगे, मैं अभी इधर घूम के आया हूँ, ये देखिए मुस्लिम काउंसिल्स एल्डर्स। इधर ईरान का स्टॉल लगा हुआ है, उधर मैं गया, नेपाल के स्टॉल्स लगे हुए थे। टर्की का स्टॉल दिखा मुझे, ये देखिए श्रीलंका का स्टॉल सही है, श्रीलंका बुक एसोसिएशन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और आगे बढ़ते हैं, इधर क्या है, इधर कुछ लेखक अपना कार्रवाई कर रहे हैं।
totally open to other. मेले को मैं अभी घूम के वापस आया हूँ। बहुत बड़ा प्रगति मैदान है, पूरी तरह से थक गया, इसलिए आके यहाँ पार्क में बैठ गया। पार्क क्या मतलब कि प्रगति मैदान कैंपस के अंदर ऐसे आप देखेंगे इस तरह से ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ बनाए गए जहाँ आप जाके बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी उस तरफ उन्होंने गया था, उधर भी ऐसी व्यवस्था है बैठ। इसके अलावा हॉल में आप घूमते जाइए, आपको हर जगह प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े कटआउट्स मिलेंगे, बड़े बड़े पोस्टर दिखाई देंगे। शिक्षा मंत्री जी का भी एक आध पोस्टर कहीं दिखा मुझे, धर्मेंद्र प्रधान जी का, बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में। और कुछ नहीं दिखा उनके अलावा। मोदी जी की सेल्फी पॉइंट जो पिछले साल था वही इस साल भी है, बदलाव सिर्फ इतना है इस बार मोदी जी की हाइट थोड़ी बढ़ा दी गई है और गीता की जगह संविधान उनके हाथ में आ गया है। मैं कुछ किताबें खरीद के लाया हूँ, बैग के अंदर दिखाया तो आपको मैंने क्या ख़रीदा है। मैं इसी विचार से आया था आज की जाऊँगा तो नेहरू जी के संबंधित किताबें खरीदूँगा। महात्मा गांधी ये किताब ये है, इसके अलावा राष्ट्रपिता ये भी नेहरू जी की किताब है, हिंदुस्तान के इतिहास ये मैंने ख़रीदा है। इसके अलावा कई और किताबें मैंने ख़रीदी। एक और झोला मेरे पास है, वहीं मिला हुआ, मैं तो घर से अपना बैग लाया हुआ था तो झोला मुझे वहीं मिला। और ये देखिए ये मैंने लिया है तिलक, ये गोपाल कृष्ण गोखले, एडोल्फ हिटलर। मुझे बहुत प्रिय है एडोल्फ हिटलर, इसलिए मैं उसको पढ़ रहा हूँ और आप लोग शक मत कीजिए मुझ पर। एडोल्फ हिटलर को मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ूँगा भी। और इसके अलावा मेरे पास देखिए मैं एक और झोला मेरे पास है, इसमें भी कुछ किताबें हैं। शूद्रों की खोज बाबा साहब अम्बेडकर, अछूत कौन और कैसे बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार ई वी रामास्वामी, ये किताबें मैंने खरीदी है। इसके अलावा भी 2-3 झोले मेरे बैग के अंदर पड़े हुए हैं, उसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। देखिए ज़रा, मैं ये झोला अपना खोलता हूँ। ये देखिए ये NBT का झोला है। देखिए मैं NBT पे गया तो था, मैं कैटलॉग पढ़ के आया था NBT का, मुझे वहाँ कुछ किताबें मिल जाएंगी, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं मिली। बलिया का संघर्ष, बर्नियर की भारत यात्रा, एक यात्री था, इसकी किताब ले ली मैंने एक। और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इब्न बतूता, मेडावल का एक किताब ले लिया मैंने, देखते हैं क्या इसमें है। तो इस तरीके से मैंने पूरा अभी अंदर से घूम के आया हूँ। मेरे पास एक और झोला है, ये देखिए। समय प्रकाशन मुझे बहुत प्रिय है, आप यहाँ जाइए, आपको यहाँ पर बाबा साहब से संबंधित बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ से मैंने बाबा साहब की जीवनी, मेरे पास बाबा साहब की बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। मैंने कहा इस बार धनंजय कीर को भी पढ़ लेते हैं, कीर साहब क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं बाबा साहब के बारे में। और ये मुझे बहुत प्रिय किताब है, इसको ले लिया मैंने। तो ले देखिए हाँ, अब झोला खा लिया और कुछ नहीं। तो यही मैं ख़रीद के लाया हूँ। और जो ख़रीदने आया था, मुख्य मेरा एजेंडा ये था आज का कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित किताबें खरीदूँगा, लेकिन नहीं मिल पाई किताबें। तो चलिए, कैसा लगा आपका वीडियो, आप चाहें तो कमेंट करके बताएं मुझे। और यहाँ जो व्यवस्थाएं मैंने आपको दिखाई उस पर आप क्या सोचते हैं ये भी बताएं।